हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने गोल्ड का सामान निकाला हुआ है। कान के इयररिंग्स हैं और जो नथ होती है वो है। तो इसको आज मैं जाऊँगी, सेल नहीं करेंगे लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं इसको रख दूँगी कि मुझे पैसे मिल जाएं और मैं बच्चों का एडमिशन करवा दूँ। बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, ऐसे ही जा रहे बच्चे इतने दिनों से। और चलिए चलते हैं। मैं तैयार हो गई थी क्योंकि स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैं क्या जाते हैं, जाके करवा आऊँ आज एडमिशन। और उसके बाद से ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है और ये चूड़ियाँ मैंने दूसरी एक हाथ में जो पहनी थी वही है, एक हाथ की चेंज कर दी है क्योंकि एक हाथ कोई देखता नहीं है, क्योंकि घूंघट में रहती हूँ मैं, तो इसलिए। तो मैं कहा चलो चलते हैं। इधर रास्ते में इतनी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं संभाल भी नहीं पा रही थी अपने पल्लू को। और मुझे जाना पड़ता है, 6 किलोमीटर दूर है मेरे बच्चों का स्कूल, तो मुझे पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। मुश्किल बहुत होता है क्योंकि इतनी गर्मी में आना जाना। मैं गई थी, मेरे सर में दर्द भी होने लगा था, तो सबसे पहले मैं गई थी सुनियार के पास और उसके बाद से वहाँ रखा। वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं मिले, मैं सोची चलो 15,000 मिल जाएंगे, पूरा जुलाई तक फ़ाइनल कर देंगे, लेकिन 15,000 नहीं मिले, मुझे 8,000 ही मिले। कहते हैं ना कि जितना सोच के जाओ उतना नहीं होता है, तो बस वही मेरे साथ था, उतना नहीं हुआ। और उसके बाद से फिर मैं बस जा ही रही थी। आप सब देख सकते हैं कितनी हरियाली है हमारे गांव में। तो ये पूरी दोपहर कोई नहीं दिख रहा है, शिखर दोपहर है, इतनी धूप में मैं जा रही थी। बहुत दिक्कत होती है लेकिन क्या ही करें, किस्मत है। कभी नहीं सोचा था कितना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। कितना अपने दिमाग को मैं टेंशन दूँ, कितना परेशान हूँ। फिर सोचती टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, और चलो जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है, भगवान बस इसको आगे बढ़ाए, तो बस आने वाली ज़िंदगी मेरी आसान हो जाए। कम से कम मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ अच्छे से, उनका पालन पोषण कर सकूँ, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं है बच्चों को पढ़ाना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे कहीं जॉब मिल जाती ना, फिर कोई टेंशन नहीं रहती। और यहाँ पर देखिए, मैं घूंघट में ऐसे जाती हूँ, फिर ऐसे आ जाती हूँ घर पे, क्योंकि ऐसे जाना हमारे यहाँ, मतलब मुझे इसी शर्त पे रखा गया है यहाँ पे कि तुमको घूंघट में रहना पड़ेगा, सबके सामने नहीं आना है, तुमको ऐसे ही रहना है। और नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहती, ससुराल में मुझे कोई नहीं रखता, बस इसी शर्त पे हूँ। कहीं भी आना जाना रहता है, आना जाना कहाँ, बस अपने घर जाती हूँ, या तो मार्केट कहीं जाना होता तो घूंघट में ही रहती हूँ बस। उसके बाद से मैं ये स्कूल का रास्ते जा रही हूँ, स्कूल की ओर जा रही हूँ। यही सब बातें हैं, कितना कोई कुछ भी करे। फिर सोचते हैं, मैं किसी दूसरे का दुख देखती हूँ ना, तो फिर मुझे अपना दुख पता नहीं क्यों कम लगने लगता है। मैं दिनेश भाई हैं, दिनेश रावत भाई, उनकी वीडियो देखती हूँ तो बहुत मन को होता है कि देखो वो कितना कष्ट काट रहे हैं, है ना, कितना दुख है। उनकी वीडियो देख के पता बहुत ज़्यादा कुछ सोचती हूँ। फिर सोचती हूँ मैं भी तो रह सकती हूँ, है ना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन कितना दिन तक ले कोई क्या करेगा। ये भगवान ने रास्ता दिखाया है यूट्यूब, चलो धीरे धीरे भगवान जी ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पे ऑटो भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन मैं 2 रुपया बचाने के चक्कर में मैं ऑटो से नहीं जाती, पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ। हमारे घर में गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई लेकर नहीं जाता। कोई नहीं सोचता कि चलो इसको छोड़ दें, स्कूल छोड़ दें, कोई नहीं सोचता। तो यहाँ पे स्कूल में आ गई थी, थोड़ा सर बिज़ी थी, और बस मैंने वीडियोस बना ली, और जितना सोच कर आई थी वो नहीं हुआ। 8,000 जमा करने पड़े, 200 आई कार्ड का मैंने जमा किया, और फिर क्या बोलते हैं ये 2,2550 रुपये अप्रैल के महीने में ही सर ने बकाया लगा दिया, ड्यू लगा। पिछले साल मार्च की भी फ़ीस बची हुई थी, 3,800 कुछ रुपए, वो भी दिए।
और इस महीने का भी फाइनल कर दिया, लेकिन ड्यू लगा है 2550 रुपये, वो देंगे अब धीरे धीरे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।